आइए देखते हैं। लास्ट क्लास आप लोगों की रिकॉर्ड हो नहीं पाई थी। जो लोग लाइव थे केवल वही देख पाए थे। तो सबसे पहले तो मैं ये चाहूंगा कि आप सभी लोग जुड़ जाएं इस लाइव सेशन में। आपका एक बार फिर से शिवम लॉ क्लासेस प्रयागराज लल्ला चुंगी पर आपका स्वागत करते हुए पिछली क्लास से आगे बढ़ते हैं। कल दशहरा के उपलक्ष्य में छुट्टी थी। आइए आगे बढ़ते हैं। 15th से आपका डिस्क्रिप्टिव सेक्शन स्टार्ट करेंगे। बिहार एपीओ को ध्यान में रखते हुए अभी लेटर राइटिंग और जो उसके सेक्शंस हैं उन सब का पहले कराया जाएगा डिस्क्रिप्टिव। साथ ही साथ आपके ग्रामर, पार्ट्स ऑफ स्पीच और सब पार्ट्स चलते रहेंगे। हम प्रैक्टिस करना स्टार्ट करेंगे 15 से। ओके, तब तक हम स्ट्रक्चर पढ़ लेते हैं। लास्ट टाइम हमने डिस्कस किया था। देखिए आप इतना पढ़ चुके हैं। विशिंग मॉडल, कंपल्सिव मॉडल, लाइक, लाइक प्लस वेरी मच, वांट, नीड। इसके बाद आप पढ़े हो वुड लाइक टू, शुड, मे, माइट, कैन, कुड और वुड। इन सभी का यूज आप पढ़ चुके हैं। देखिए जहां पर आप कैन का यूज कर रहे थे, अभी सेकेंड फेज में उसका थोड़ा सा कंपैरिजन बाकी है। वहीं पर आप इज एबल टू, एम एबल टू, आर एबल टू। पास्ट में जहां पर कुड का प्रयोग कर रहे थे वहीं पर वॉज एबल टू और वर एबल टू का प्रयोग कर सकते थे। जहां पर फ्यूचर में वुड का यूज आप कर रहे थे वहीं पर विल बी एबल टू का यूज करना आपके लिए अच्छा होता। यानी आप ईदर वे यू कैन गो, ईदर वे आप दोनों यूज कर सकते हैं। राइट, चलिए आज के सेशन में देखते हैं। आज का हमारा जो विषय है ये है, हम आज सीखेंगे लेट का यूज। लेट पढ़ेंगे, बहुत ज्यादा यूज होता है। तो लेट देखिए, लेट का एक यूज पढ़ेंगे, इसके बाद लेट का दूसरा पार्ट और फिर लेट का तीसरा पार्ट। राइट, हम इसे 3 पार्ट में पढ़ेंगे। ये चीज नोट हो गई। अब लेट का जो लिटरल मीनिंग क्या होता है पहले देखेंगे हम मीनिंग। उसके बाद हिंदी स्ट्रक्चर, इसके बाद इंग्लिश स्ट्रक्चर किसी भी चीज का, और फिर लास्ट में हम ट्रांसलेट करेंगे। मतलब ये 4 कंपल्सरी स्टेप्स होते हैं जिन्हें हमें लेना होता है। दीज 4 कंपल्सरी स्टेप्स वी शुड टेक बिफोर वी गो थ्रू द सेशन। हमें ये 4 स्टेप्स लेने होते हैं। तो इसे हम देखिए एक उचित समयांतराल पर हम इसे इरेज कर दिया करेंगे। इसलिए आप अपने लिखने एट द सेम टाइम देखने, लिखने और समझने की स्पीड, एबिलिटी में, कैपेसिटी में तारतम्यता लाएं। इनको इंटरलिंक, इंटरकनेक्टेड करके रखें। चलिए हियर वी गो, देखते हैं। तो हम यहां पर भैया लेट का दूसरा और तीसरा आज नहीं पढ़ा रहे हैं। पहले हम देखेंगे लेट का प्रथम यूज। पहला क्या होगा? लेट का पहले हम मीनिंग देखते हैं। लेट का मतलब क्या होता है?
लेट का दूसरा मतलब होता है ALLOW, अलाउ। अलाउ मतलब एक तरह से अनुमति देना। ठीक। बाद में अगर आपको, आप पाठकों से, हम मुखातिब हैं, आप लोगों से मेरा ये कहना है, मैंने कई मोबाइल्स में देखा है, मैं टेक्नोलॉजी में बहुत ज्यादा इंटरेस्टेड नहीं हूं और ना ही उसकी बहुत ज्यादा जानकारी हमें है, परख। सब्जेक्ट ओरिएंटेड पढ़ना और कंटेंट ओरिएंटेड बोलना इतने डायमेंशन में रह गए हैं। मैंने देखा कि थोड़ा सा जूम कर लेने पर और क्लियर आ जाता है, वो जो वीडियो का वो होता है ना डिस्प्ले, ये तो आप जूम भी कर सकते हैं, बाद में आपका वीडियो सेव रहेगा, है ना। तो आपको अगर कोई चीज लिखने में अभी परेशानी हो तो वो बार नहीं है, आप ध्यान से लेक्चर सुने, इसके बाद जूम करके उसे आप स्पष्ट रूप से नोट कर सकते हैं। बेशक आपको 2 बार हो सकता है कोई चीज नोट करना पड़े, तो एक से दोबारा होने के बाद में तो और ज्यादा क्लियरिटी आती है। दैट इज नॉट अ प्रॉब्लम। लेट के पहले यूज में जहां पर आप लेट का प्रयोग करते हैं, मान के चलिए वहीं पर आपको किसका करना है, अलाउ का भी प्रयोग करना है। तो आप ये जानिए कि अगर आप लेट का एक स्ट्रक्चर लिख रहे हो तो अलाउ का भी लिखोगे, एट द सेम टाइम दो चीजें पढ़ेंगे। अब इसमें ये देखना है, किसी को अनुमति देना है, नो, विरोध न करना भी इसी में आ जाता है। कानून के निगाह से पढ़िए, विरोध न करना भी एक तरह से सहमति होती है ना। अगर आप अपने घर में आने से किसी को रोकते नहीं हैं तो इसका मतलब आपकी इजाजत है ना। चुप्पी भी एक तरह की क्या है, सहमति है। मान लीजिए क्राइम अगेंस्ट वुमेन है, ईव टीजिंग का मामला है, राइट। अब वहां पर अगर लड़की विरोध करती है तो विरोध है, और अगर वो विरोध नहीं करती है तब क्या है, सहमति मानी जाएगी ना। सी अलाउड, क्या बोलेंगे, सी अलाउड, मतलब लेट्स समबडी डू समथिंग। तो सबसे पहला वाला यूज में क्या होता है कि किसी व्यक्ति को, देखो यहां पर आता है, यहां पर जो सब्जेक्ट होता है और सामने वाला, स्पीकर एंड लिसनर, स्पीकर एंड लिसनर ये दोनों शामिल होते हैं, दोनों उसी कार्य में शामिल होंगे। अब पहले इस बात को आप समझ लीजिए, हम कहें कि चलो अंग्रेजी पढ़ते हैं, तो हम पढ़ेंगे केवल, या केवल आप पढ़ेंगे, या हम दोनों पढ़ेंगे, हम सभी पढ़ेंगे। हम दोनों रहेगा तब भी वी, हम सभी रहेगा तब भी वी। तो वी सब्जेक्ट नहीं है, लेट अस आता है। देखिए यहां हिंदी में आएगा आओ और चलो प्लस कोई काम करे, कोई काम करें, यह हिंदी का पहचान हो गया। इंग्लिश में लेट प्लस अस प्लस डू प्लस समथिंग, समथिंग, राइट। अब देखिए लेट और अस हो जाते हैं क्या, लेट्स प्लस डू क्या हो जाएगा, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, ये स्ट्रक्चर हो जाएगा। स्ट्रक्चर वाक्य की संरचना या बनावट, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट,
प्लस प्रीपोजिशन सेक्शन। ठीक, चलिए देखते हैं। एक बार हम और दोहराना चाहेंगे। आओ या चलो, ये शब्द आता है कि जैसे हम बैठे हैं ग्रुप में हम लोग और कह देते हैं कि नहीं यहां पर बहुत बोरियत फील हो रही है, चलो बाहर चलते हैं। तो हमने क्या कहा, चलो बाहर चलते हैं। तो बाहर चलने के लिए क्या करेंगे, चलो बोल दिया या आओ बोल दिया, कोई काम करें चले बाहर। ओके, अब यहां पर क्या लगेगा, लेट प्लस अस प्लस डू प्लस समथिंग, और इसी को स्ट्रक्चर फॉर्म में जब लिखोगे क्या हो जाएगा, लेट्स, उसके बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस प्रीपोजिशन सेक्शन। ओके, अब हम देखते हैं, वापस आइए देखिए, अब जहां पर आप लेट का यूज कर रहे हैं वहीं पर क्या करते हैं, अलाउ का, अलाउ अस डू समथिंग। क्या होगा, अलाउ अस डू समथिंग। तो जहां पर आप लेट का यूज करेंगे वहीं पर अलाउ प्लस अस ये करेंगे। ठीक, तो आपके पास दोनों विकल्प होते हैं। बहुत प्यारा सा स्ट्रक्चर है, सिर्फ देखिए कोई मैकेनिज्म नहीं है यहां पर विशेष, सिर्फ लेट्स है, लेट्स के बाद अलाउ प्लस अस, यहां भी लेट अस है, देख लीजिए लेट और अस, हम सभी डू करें। देखिए यहां पर व्यक्ति अनेक हैं लेकिन कार्य एक ही होगा, उसमें साझा मोटिव होगा, राइट, एक ही आशय को अग्रसर करेंगे सब मिलके। आईपीसी की धारा 34 समथिंग। ओके, तो क्या है कि लेट अस डू समथिंग, लेट्स डू समथिंग। अब आ जाइए यहां पर, जैसे हम कहें कि चलो अंग्रेजी बोलते हैं, या बोले, क्या बोले, बोलते हैं, चलो अंग्रेजी बोलते हैं। मतलब अब अंग्रेजी बोलने का मन है या चलो शुरू किया जाए बोलना ना, चलो शुरू किया जाए, तो लेट अस स्टार्ट हो जाएगा। जहां पर स्टार्ट आएगा वहां पर आईएनजी फॉर्म आएगा, ये मैंने कल लिखवा दिया था। कल मींस प्रीवियस क्लास में मैंने लिखवाया था कि जहां पर स्टार्ट शब्द आएगा उसके बाद वर्ब का कौन सा फॉर्म आएगा, आईएनजी फॉर्म आता है। तो अभी यहां तो ऐसा कुछ है नहीं, चलो यानी लेट और अस क्या करें, बोलते हैं या बोले, बोलना का अंग्रेजी स्पीक, SPEAK। क्या क्या बोलोगे भैया, ये तो कर लिए, अंग्रेजी, इंग्लिश, समझ में आया, लेट अस। अब इसी को लिख कैसे सकते हो, ऐसा कैसे, लेट्स स्पीक इंग्लिश। ओके, तो आप ऐसा लिख सकते हैं और बोल भी सकते हैं। ये टाइम को बचाने के लिए ऐसा किया जाता है, कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म में लिखा जाता है, तो आप लोग लिख सकते हैं इसे। ठीक, चलिए अब हम थोड़ा सा इरेज करेंगे इसे, पूरा पूरा का पूरा, इसके बाद प्रैक्टिस करेंगे हम लोग। इरेज करें, आई होप आप लोग लिख चुके होंगे। चलिए चलिए आइए, अब हम कह रहे हैं
कि चलो नदी में नहाते हैं। याद रखिएगा क्या बोलेंगे, चलो नदी में नहाते हैं, क्या हो जाएगा, लेट्स, यानी चलो हो गया। नहाते हैं, क्या करते हैं, नहाते हैं, तो नहाने की अंग्रेजी क्या होगी वही रखना है। नहाने की अंग्रेजी टेक बाथ, टेक, टेक बाथ। कहां पर, नदी में, इन द रिवर, इन द रिवर। निश्चित नदी की बात होती है, जहां पर हम होते हैं आसपास की नदी की जब बात होती है तब निश्चित नदी। अगर नदी का नाम आता है तो यहाँ पर कोई भी आर्टिकल नहीं लगेगा, ये बात का बात है। अभी आपको ये ऐसे ही लेके चलना है। चलिए एक और वाक्य देखते हैं। आओ मिलकर गाना गाते हैं। याद रखिएगा ये जो मिलकर और जुलकर, आओ हम सब, ये जो बहुत अननेसेसरी एलिमेंट आते हैं उनकी अंग्रेजी आपको नहीं लिखनी है। आपको सिर्फ इतना ही लिखना है, लेट्स। इसका मतलब हो गया हम सब। अब इसमें हम सब, हम दोनों, हम पांचों, हम 50 लोग मिल करके चलें, विरोध करें, तो वो 50 को नहीं बोलना है कि लेट अस 50, नो, 50-60 सब खत्म हो जाता है। जब आप लेट का यूज करते हैं और उसके साथ अस लगा लिए तो यू रेफर टू द होल ग्रुप, वॉट एवर द नंबर इज। चाहे जितनी संख्या में आप बढ़ जाइए, आप उसी ग्रुप को रेफर करते हैं जो ग्रुप उस सामान्य आशय को अग्रसर करने के लिए एकजुट होता है, एक यूनिटी बनाता है। आओ मिलकर गाना गाते हैं, राइट। तो आओ मिलकर का मतलब ही वही है, लेट्स। उसके बाद गाते हैं, सिंग, क्या, अ सॉन्ग, लेट अस सिंग अ सॉन्ग, बस। चलो आईपीसी की धाराएं याद करते हैं। चलो आईपीसी की धाराएं याद करते हैं। चलिए क्या हो गई अंग्रेजी, ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों पाठकगण चैतन्य हो जाइए। चलिए अभी इंटेंस सेशन आने वाला है इस पर। जब दूसरा और तीसरा पढ़ेंगे और उसके बाद मेक पढ़ेंगे, फिर मेक में एलेट पढ़ेंगे, तब आंखें खुलेंगी कि इस तरह से कॉम्प्लेक्स चीजें ट्रांसलेट होती हैं। इस तरह से पढ़ा जाना चाहिए था इंग्लिश, गलत दिशा में हमने पढ़ा। और फिर आप किताब जो मार्केट में अवेलेबल हैं उनसे कंपैरिजन करेंगे। आप कानून का बेयर एक्ट है, आप लोग बहुत जानकार हैं इस मामले में, तब आप इवेल्युएट कीजिए। आप बेयर एक्ट उठा करके देख लीजिएगा उसमें किस तरह की भाषा का इस्तेमाल किया जा रहा है, ठीक। इंग्लिश वर्जन या अच्छे राइटर की, केलकर वगैरह की बुक उठा करके देख लीजिए, वेदर इट इज आईपीसी या ईसीबी पब्लिकेशन की बुक्स उठा करके देख लीजिए, जो टॉप राइटर्स हैं उनके सेंटेंस स्ट्रक्चर्स कैसे जाते हैं। चलिए हाँ हाँ, लेटस, यस, मग अप। रिमेंबर नहीं होगा, रिमेंबर का मतलब जो पहले से ही याद है उसे याद करना, रिकॉल मतलब फिर से याद करना, यादों में ताजा होना। रिकॉल मतलब पुरानी चीज को याद करना। लेकिन ये याद करेंगे तो आप मग अप करेंगे, मग अप, MUGUP, रट के याद करने को हम बोलते हैं
रट कर याद करना को हम मगप बोलते हैं, राइट। रिकॉल मतलब पुरानी चीजों को याद करना, रिकॉल ओल्ड मेमोरीज, पुरानी याद, पुरानी चीजों को, पुरानी बातें, राइट। रिकॉल। रिमेंबर मतलब याद में रहना, रिमेंबर यादों में, राइट। मेमोराइज भी कर सकते हो, मेमोराइज, ओके, याद करने की कोशिश, कोशिश। हम चाहेंगे कि ज्यादा से ज्यादा मैटर आपको हम कम से कम समय में दे पाएं। आप वर्ड मीनिंग भी जो इंपॉर्टेंट आ जाएंगे उसे हम नोट कराते हुए चलेंगे, ठीक है। एंड आने वाले मंडे से आपका सेशन बहुत ही इंटेंस होने वाला है। एट द सेम टाइम एक मिनट का समय गंवाए बगैर वर्ड पावर छोटे छोटे सेक्शन में हम बांट के पढ़ाएंगे, अब अपना अकॉर्डिंग। वर्ड पावर भी डेली लीजिए, प्रैक्टिस भी डेली कीजिए, ग्रामर भी डेली पढ़िए, एंड अ सेक्शन ऑफ पार्ट्स ऑफ स्पीच भी, कि इसका प्रयोग इस तरह से होगा, वो उतने समय में फिनिश हो जाएगा। एंड इफ रिमेन्स एनी डाउट इन योर माइंड रिगार्डिंग दैट, प्लीज डू लेट मी थ्रू योर कमेंट्स। चलिए इसको इरेज करते हैं। प्रैक्टिस में थोड़ा और देख लीजिए, इसके बाद हम दूसरे की तरफ बढ़ें आगे। पढ़ते चलिए, ज्यादा से ज्यादा स्ट्रक्चर पढ़िए, उतने सेंटेंसेस भी डेली करने का प्रयास करिए। चलिए अब अगर हम बोल दिए चलो अंग्रेजी बोलना शुरू करते हैं, वाक्य थोड़ा सा बड़ा हो गया। अब शुरू या आरंभ करते हैं, प्रारंभ करते हैं, प्रारंभ करते हैं, तो आप प्रारंभ या शुरू करने की अंग्रेजी क्या होती है भाई? स्टार्ट। और स्टार्ट के संबंध में हमने कल यानी प्रीवियस स्ट्रक्चर में बताया था कि इसके बाद जब वर्ब आती है तो वो जीरंड फॉर्म में आएगी। अभी आपने जीरंड पढ़ा नहीं है, नॉन फाइनाइट्स, नो, नॉट टू वरी अबाउट दैट। आप सिंपली आईएनजी लगा दीजिए। स्टार्ट के बाद जो भी वर्ब आते हैं, स्टार्ट प्लस वर्ब का आईएनजी फॉर्म, आप इसे माइंड में रख ही लीजिए कि कहीं भी स्टार्ट शब्द आता है तो वहां पर हमें आईएनजी लेके चलना है वर्ब में। चलो लेट्स क्या करते हैं, शुरू करते हैं, स्टार्ट। ओके, क्या शुरू करोगे? शुरू करते हैं। स्टार्ट मतलब शुरू करते हैं, खत्म, क्या बोलना, स्पीक, SPEAK। अब आईएनजी जोड़ दो, स्पीकिंग, क्या क्या बोलोगे? अंग्रेजी, इंग्लिश, बस। अब बोलते हैं ना, कृपया हमें जाने दें, तो यहां पर दूसरा प्रकार है, लेट अस गो। प्लीज, प्लीज बोलते हो, लेट, लेट्स, लेट अस गो। अब हम कुछ एग्जाम्पल बोलते हैं, आप करिए। हाँ? आओ चलें, लेट्स गो, आओ चलें, आओ चलें,
मतलब ये पहला ही है। लेट्स गो। बंद कर। आओ चलें। लेट्स गो। आओ मंदिर मंदिर दर्शन करते हैं। सभी पाठकगण ध्यान दें, मंदिर में दर्शन करना या मंदिर जाकर दर्शन करना दोनों के लिए एक ही अंग्रेजी होती है। जाकर दर्शन करना, मंदिर जाना, किसी जगह जाना, पर्यटक स्थल हो, पर्यटक स्थल हो, या फिर देश का संदर्भ हो जाने का, जाना, देश या जाने का संदर्भ हो, शहर, शहर लिखे हैं ओके। आदि जगहों के लिए सिर्फ और सिर्फ अंग्रेजी का एक शब्द विजिट लगता है। नोट कर लीजिए। चलिए, आई विजिटेड अलोपी टेम्पल, मतलब मैंने वहां जाकर दर्शन किया। या आई विजिटेड दिल्ली लास्ट मंथ, पिछले महीने हम दिल्ली भ्रमण किए, शहर है ना। बट आई नेवर विजिटेड अमेरिका, मैं कभी अमेरिका नहीं भ्रमण किया ना। विजिट ही लगेगा सभी जगह। नोट कर लीजिए इसको। अब यहां पर हिंदी का वेटेज ज्यादा है, अंग्रेजी में सिर्फ एक ही शब्द लगेगा, लेकिन इतने सेंस में लगेगा। नोट करके रखिएगा आप लोग। शब्दकोश आपका इस तरह से सशक्त हो जाएगा कि आप गिन के लगाओगे कि नहीं, यहां पर तो सिर्फ यही लगेगा, दूसरा विकल्प आपके पास नहीं होगा। चलिए, क्या हम आगे बढ़े? चलिए, हरी झंडी है तो आगे बढ़ते हैं। इरेज करें। तो आओ मंदिर दर्शन करते हैं, क्या हो जाएगा? लेट्स विजिट द टेम्पल। अब जब टेम्पल पहुंच ही जाएगा तो दर्शन हो ही जाएगा ना, तो लेट्स विजिट द टेम्पल। ठीक, चलिए अब हम इरेज कर रहे हैं इसे। ठीक, चलिए आगे बढ़े। ठीक, इरेज करते हैं, देखते हैं। ओके, अब आप लोग कुछ सेंटेंस हम यहाँ पर लिख रहे हैं, उसे ट्रांसलेट कीजिएगा। इसके बाद हम उसे इरेज करके लेट का दूसरा यूज। देखिए यहाँ पर क्या है, आप मानिए कि एक व्यक्ति आप हो, मान के चलिए, पहले मान लीजिए आप लोग आप हो, आपके अगल बगल जो लोग बैठे हैं उन्हें ही बोलते हो ना। जैसे आपने ग्रुप बना लिया, आप अपने दोस्त के साथ बैठे हैं, तो दो व्यक्ति हो सकते हैं। इसमें केवल वक्ता रहेगा तब लेट का यूज नहीं होगा, अब केवल श्रोता रहेगा यानी सेकंड पर्सन तो भी नहीं होगा, दोनों होने चाहिए। ठीक, स्पीकर एंड लिसनर दोनों मिलके जब एक ही कार्य को करने के लिए सहमत होते हैं एंड ये कहते हैं कि भाई आओ चलो कोई काम करते हैं या चलो क्रिकेट खेलते हैं, तो लेट्स प्ले क्रिकेट, चलो क्रिकेट खेलते हैं,
लेट्स प्ले क्रिकेट, चलो हॉकी खेलते हैं, चलो निबंध लिखते हैं, तो लेट्स, उसके बाद लेट अस राइट एन ऐसे, ये है। तो आप पहले वाले में सभी लोग शामिल होते हैं, ठीक। चलिए देख लेते हैं कुछ। चलो, अंग्रेजी भाषा का मौखिक अभ्यास प्रारंभ करते हैं। लिटिल बिट कॉम्प्लिकेटेड है, बट आप कर लेंगे अगर कोशिश करेंगे तो। दूसरा, आओ लाल किले से आजादी महोत्सव का लुत्फ उठाते हैं। असाइनमेंट है आपका, कोई दिक्कत नहीं, नोट करके रख लीजिए। चलो, एक जज की तरह व्यवहार में गंभीरता लाने का प्रयास आरंभ या शुरू, प्रयास करना, आरंभ या शुरू करते हैं। अगला लिखिएगा। चलो, टेलीविजन के माध्यम से अपनी तैयारी को पुख्ता बनाने का प्रयास आरंभ करते हैं। मेरे ख्याल से आपको दिख रहा है ठीक ठाक। लेट मी चेक। ठीक है, दिख रहा होगा। एक और सेंटेंस लिखना है मुझे। अगर आप ऊपर का लिख चुके हो तो इसे इरेज करके 5वां वाक्य लिखें। ठीक, चलिए। चलो, आईने में देखकर या आईने को देखकर सजने संवरने का काम शुरू करते हैं। ये 5 आपका असाइनमेंट है, प्रत्येक में से 5 देंगे, ठीक। और उतने आप जो है खुद से करें, 10-20 सेंटेंसेज, तो इस तरह से 30+,
30 to 40 सेंटेंसेज आपका ईच डे प्रैक्टिस हो जाएगा। बहुत ज़्यादा तकलीफ नहीं देगी अंग्रेजी आपको। इट इज गोइंग टू पेन यू अ लिटिल बिट ड्यूरिंग द सेशन। तो क्या हम इसे इरेज करें? लुत्फ, लुत्फ होगा, लुफ्त नहीं, मतलब आनंद लेंगे। लुत्फ, आइसक्रीम का लुत्फ लेंगे तो आइसक्रीम कैसा स्वाद देती है? बढ़िया है, सुखद एहसास है, एहसास से जुड़ा हुआ है। अब वो कैसा है, लुत्फ लेंगे ही। अच्छा बुरा, सेटिस्फाइंग आता है ना गूगल पे भी कमेंट जानने के लिए कि भैया ये चीज जो आपको रिकमेंड किए हैं कैसा है। हाँ, अब हम आ जाते हैं दूसरे वाले पर। तो दूसरे में है लेट का जो दूसरा यूज है, यही आज आप पढ़िए। इसके बाद लेट का जो तीसरा है वो कल की क्लास करवाएंगे। ठीक, आज आपके सेशन को बहुत ज्यादा लंबा नहीं करेंगे। आप इन दोनों को इतना प्रैक्टिस करिए, इतना आप सेंड कर दीजिए, आपको आप तक मेरा नंबर भी पहुंच गया होगा। अभी तक बच्चों ने मैसेज नहीं किया। 7408659904 आप टाइम लेकर के लिख लीजिए। दैट इज माय व्हाट्सएप नंबर, राइट। आप अपना कॉपी लिख के सेंटेंसेज भेज सकते हैं, हाय करके अपना नाम शिवम ला क्लासेस इस तरह से, तो हमें पता चल जाएगा कि आप हैं इस तरह से। तो लेट का दूसरा वाला जो यूज पढ़ेंगे हम, इसमें कोई व्यक्ति किसी अन्य व्यक्ति को कोई काम करने देता है। someone else allows someone else do something। तो जो पहला someone है वो होगा सब्जेक्ट, और जो दूसरा है वो ऑब्जेक्टिव सेक्शन आएगा, कर्म वाला। जैसे नाउन में आपने नाउन एंड नंबर, नाउन एंड पर्सन, नाउन एंड केस भी पढ़ा था ना। नाउन एंड नंबर, नाउन एंड जेंडर, नाउन एंड केस। तो केस में ऑब्जेक्टिव केस और सब्जेक्टिव केस वाले में जब हम डिफरेंस कर रहे थे, तो वर्ब के बाद जो आता है ऑब्जेक्ट, उसे का और वर्ब का जो रिलेशन बनता है वो होता है ऑब्जेक्ट टू द वर्ब। यानी क्रिया का कर्म से जब संबंध बनेगा तो क्रिया के कर्म के दोनों के संबंध को हम क्या बोलेंगे? जैसे ये सब्जेक्ट हो गया, हेल्पिंग वर्ब हो गया, मेन वर्ब हो गया और ऑब्जेक्ट हो गया। एक तरफ तो ऑब्जेक्ट हो गया, हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब को हमने बना दिया वर्ब, राइट। हम इसे वर्ब मान लिए। ये हो गया सब्जेक्ट। सब्जेक्ट का वर्ब से जब रिलेशन होगा तो इस संबंध को बोलते हैं सब्जेक्ट टू द वर्ब। और इस ऑब्जेक्ट का जब इससे संबंध बनता है तो इस संबंध को बोलते हैं ऑब्जेक्ट टू द वर्ब। यानी क्रिया का कर्म, क्रिया का कर्म और इसी क्रिया का कर्ता, क्रिया का कर्ता और क्रिया का कर्म, ऑब्जेक्ट टू द वर्ब एंड सब्जेक्ट टू द वर्ब, राइट। और इसी को हम ऑब्जेक्ट का ओ और वी का, वर्ब का वी ले लेते हैं, ओ टू वी बोलते हैं शॉर्ट में, और इसे बोलते हैं एस टू वी। सब्जेक्ट का एस और वर्ब का वी शॉर्ट में ले लेते हैं, तो एस टू वी एंड ओ टू वी रिलेशन बनता है। क्या हम इसे इरेज करें? ये छोटी सी बात आपको समझानी बाकी रह गई थी। आगे चल के हम लोग इसे पार्ट्स ऑफ स्पीच में डिटेल में डिस्कस करेंगे। अभी इस पर बात करने जैसी कोई बात ही नहीं है। चलिए, इसका डिटेल में चर्चा होगा while doing parts of speech। तो लेट के दूसरे वाले में ये है कि भाई ऑब्जेक्ट वाला जो सेक्शन होता है, जैसे आई का सब्जेक्ट, आई का ऑब्जेक्टिव सेक्शन क्या होता है? मी, राइट। यू का यू,
दे का देम, वी का अस, सी का हर। ठीक, इसी प्रकार से बाकी जितने प्रोनाउन हैं सबका ऑब्जेक्टिव सेक्शन जो होता है वही आएगा। मतलब अगर हम हिंदी में देखें तो ये इस तरह से है कि कोई या किसी को प्लस कोई काम प्लस करने देना। करने देना ध्यान रखिएगा, करने देना प्रेजेंट में, करने दिया पास्ट, करने देगा। तो इसका आपकी जानकारी के लिए बता दें कि पास्ट और फ्यूचर नॉट पॉसिबल होता है। लेट का दूसरा वाला भी केवल प्रेजेंट में ही बोला जाएगा। ये एक तरह से आप समझिए कि एनालिसिस करके हम आपको पढ़ा रहे हैं डिटेल। हिंदी में आएगा, यहां पर यू साइलेंट होता है, देखिए तुम, हिंदी में साइलेंट रहेगा, तुम उसे आने दो। जो स्पीकर होता है वो तुम नहीं बोलता, यू नहीं बोलता, वो कहता है कि आने दो उन्हें। आपने एक वॉचमैन रखा है, वो न्यू जो आ रहे हैं विद्यार्थी उसे रोक रहा है, नहीं 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 आने दो। तो ये जो आने दो है वाक्य, ये किसे बोला गया, स्टूडेंट को या वॉचमैन को? तो वॉचमैन के लिए है कि तुम उसे आने दो, यू। तो यू यहां पर साइलेंट रहता है, बोथ इन हिंदी एंड इंग्लिश साइलेंट है। तो बचा क्या, किसी को, उसे, हिम, हर, देम, अस, राम, मुकेश, इट, योर ब्रदर, हिज ब्रदर, देयर ब्रदर, स्टूडेंट्स, कॉमन नाउन, किसी को भी कोई काम करने देना, आने देना, जाने देना, खाने देना, पीने देना, खाना बनाने देना। उसने रोहन को खाना बनाने दिया, मतलब लेट का दूसरा यूज है खाना बनाने दिया, तो ही लेट्स, ये तीसरा हो जाएगा। अगर आप पास्ट और फ्यूचर गए तो लेट का थर्ड यूज होगा, उसे खाना बनाने दो, डायरेक्ट, ये इंस्टेंट प्रेजेंट में बात होती है। तो लेट का पहला और दूसरा, लेट फर्स्ट एंड लेट सेकेंड, ये टाइम एंड टेंस में इंस्टेंट प्रेजेंट टेंस में कन्वर्जेशन के लिए यूज किए जाते हैं। इनका पास्ट और फ्यूचर नहीं बनता। स्ट्रिक्टली नोटेड, पॉइंट टू बी नोटेड माय लॉर्ड। इस तरह से आप मानिए कि इसे आपको नोट करना है। इनका प्रयोग आप न तो पास्ट में कर सकते हो और ना ही फ्यूचर में। ये नोट कर लीजिए, लेट फर्स्ट एंड सेकेंड। जब आपको कहना है कि चलो चलें, तो ये बात आप फ्यूचर में कहोगे, नहीं कह पाओगे। चलो चलते चले, नो, पास्ट में भी पॉसिबल नहीं है, ये तत्काल में पॉसिबल है। अभी अभी उबे हैं, अभी अभी चलो चले। इंस्टेंट प्रेजेंट में कन्वर्जेशन करने के लिए यूज किए जाते हैं। अगर आप इससे पहले नहीं नोट किए थे तो प्लीज मेक इट अ पार्ट ऑफ योर नोटेबल पॉइंट्स, टेक इट ग्रांटेड। चलिए आगे बढ़ते हुए भैया इसी क्रम में हिंदी देखिए, किसी को कोई काम करने देना, जो भी वो करना चाहता है, इसका मतलब कि उसका विरोध भी न करना, राइट। ठीक, कोई व्यक्ति अपने खेत में घर बनवा रहा है, आपके खेत से सड़क निकाल रहा है,
विरोध किया तो झगड़ा, विरोध नहीं किया तो यू अलाउड, यू लेट हिम गिव वे passage to their home from the main linking road. अगर आप उनका विरोध नहीं करते हैं तो आप उन्हें अलाउ करते हैं, एक तरह से देखा जाएगा। तो अब यहां पर हमें अलाउ भी यूज करना है। लेट के दूसरे वाले में आप अलाउ का भी स्ट्रक्चर देख के चलेंगे, सेम है। या तो आप लेट का यूज करें या अलाउ का। अगर आप अलाउ का यूज कर देते हैं तो ये ज्यादा फॉर्मल होता है। सपोज कीजिए आप बोलने से पहले कि आप किसी बड़े बुजुर्ग या अपने रिश्तेदार या फिर सीनियर सिटीजन को सी ऑफ करने गए हैं और वो ट्रेन पकड़ रहे हैं, सूटकेस भारी है, वो उठाने का प्रयास करके गाड़ी में चढ़ने का है ना, उठाकर गाड़ी में चढ़ने का प्रयास करते हैं। आप झुक के कहते हैं लेट मी डू इट। अगर आप अंग्रेजी के वक्ता हैं तो आपके पास कोई दूसरा चारा नहीं है इस बात की अभिव्यक्ति करने के लिए कि मुझे उठाने दीजिए। हिंदी में बोलते हो लेट मी डू इट या अलाउ मी। जब ज्यादा फॉर्मल होता है आदमी तो बोलता है अलाउ मी, मतलब मैं कर देता हूं। जब आप ये बोलते हैं कि भाई मैं कर देता हूं, मैं उठा लेता हूं सूटकेस, आप चढ़िए, तो वहां पर आपको ज्यादा फॉर्मल और ज्यादा हृदय से जुड़ने वाला वाक्य बोलना है। तो यू हैव टू यूज देयर अलाउ, नॉट लेट। राइट, लेट बहुत ही एक फ्रेमवर्क का, एक डिजाइन्ड अभिव्यक्ति का वाक्य बनाएगा, लेकिन लेट जो अलाउ जो है ये जोड़ता है मन से। ठीक, क्या है ये ज्यादा फॉर्मल है। किसी को कोई काम करने देना यानी टू अलाउ और लेट प्लस समवन प्लस डू। अच्छा, एक और बात याद रखिएगा, यहां पर बेयर इन्फिनेटिव ही यूज होता है, यानी वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। इसके पहले कोई भी प्रीपोजिशन यूज नहीं होगा। प्लस समथिंग, ठीक। तो टू अलाउ या लेट समवन डू समथिंग। अब इतना आप पहले नोट कर लीजिए, तब स्ट्रक्चर लिखवाएं। थोड़ा सा बड़ा है, उसके बाद आपका प्रैक्टिस करवाते हैं। प्लीज नोट इट डाउन। ओके, आप नोट कर चुके होंगे, ऐसा मैं आशा करता हूं। और इरेज करते हैं। आइए स्ट्रक्चर देखते हैं। ठीक, चलिए चलिए स्ट्रक्चर देखते हैं। अब लेट के दूसरे वाले यूज में हमें यूज साइलेंट रखना है। आप मान के चलिए कि आप सामने वाले पर्सन को ही ये कमांड दे रहे हो कि किसी को कोई काम करने दो, वो कोई भी हो सकता है। मतलब लेट प्लस हिम, बड़ा लिखते हैं हिम, ही का ऑब्जेक्टिव रूप, देम, दे का ऑब्जेक्टिव रूप। मैं पूरा वर्ड ही लिख दे रहा हूं। लेट के बाद यू लेट, तो यू रहेगा साइलेंट, यू प्लस लेट, यू रहेगा साइलेंट। राइट, तो यू नहीं बोलना है, लेट प्लस ऑब्जेक्टिव रूप। भाई देखिए, सब्जेक्ट हो गया ये लेट, मेन वर्ब हो गया ये ऑब्जेक्ट हुआ। तो इस हिसाब से भी आप देखें तो ये कमांड वाला वाक्य है। लेट देम, अस, आई का मी, सी का हर, दे का देम लिख चुके हो, ही का हिम लिख चुके हो, वी का अस, आई का मी, सी का हर, इट का इट,
यू का यू ही होता है, तो यू तो लिखना नहीं है, यू को ही कमांड दिया जा रहा है, तो यू का ऑब्जेक्टिव नहीं होगा। राम अगर किसी का नाम आता है तो, और सीता लिख दिए अगर लड़की का नाम आता है। ये हो गया आपका दूसरा स्ट्रक्चर। हर स्ट्रक्चर आगे आप जैसे जैसे बढ़ेंगे थोड़ा सा अजीब होता जाएगा, आपको उसके अनुसार ढलना है। प्लस देखिए, लेट लिख लिया, ऑब्जेक्टिव सेक्शन लिख लिया, प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। अब बताइए नहीं दिखेगा? ऐसे ही होगा। अभी तो पूरा बोर्ड भरेगा, एक जो भर जाएगा एकदम फुल बोर्ड स्ट्रक्चर, मास्टर स्ट्रक्चर लिखेंगे हम, आपको व्हाट्सअप करेंगे तो मैं आपको भेज भी दूंगा। वैसे भी वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस प्रीपोजिशन सेक्शन। अब अगर न दिखे तो हमें और बड़े बोर्ड की आवश्यकता होगी। ये लीजिए, ये ऑफलाइन क्लास भी होती तब भी हम इतने बड़ा लिखते। दैट्स माय नेचुरल स्टाइल, ओके, माय वे। अब आप इसे नोट कर लीजिए। लेट प्लस हिम, देम, अस, मी, हर, इट, राम, सीता अगर नाम आता है। इसके बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस प्रीपोजिशन सेक्शन, यानी प्रीपोजिशन वाला पार्ट आएगा। अब इसे आप नोट कर लीजिए। हिंदी में याद रखिएगा, करने देना, जैसे उसे आने दो यानी आने देना, जाने दो जाने देना, उठने दो उसे उठने दो भाई, उठने देना, पढ़ने दो, डिस्टर्ब मत करो, कई लोग होते हैं ना डिस्टर्ब करते हैं, तो पढ़ने देना, खाने दो, खाने देना, किसी को कोई काम करने देना। तब आप सेंस कर पाएंगे कि ये दूसरे किस्म का है ना, ये चीज है। तो हम इसे इरेज करते हैं, इसके बाद हम लोग प्रैक्टिस करेंगे प्लेंटी ऑफ सेंटेंसेस, एंड लास्ट में आपको 5-7 सेंटेंस हम असाइनमेंट देंगे, उसके अलावा भी आप लोग करेंगे। ठीक, चलिए। चलिए, अब हम बोल रहे हैं कि उसे यहां आने दो। ये लो, उसे यहां आने दो, क्या करेंगे? लेट, और उसके बाद कौन है? उसे है ना, पहले इसको लिखोगे, ऑब्जेक्ट है हिम। आना क्या होता है? आने दो यानी आने देना, आने दो मतलब आने देना, आने दो, आने दो। कम, अब लेट कर दिए मतलब अलाउ कर दिया, अगर हम सामने वाले को नहीं कहते तो वो इधर आ पाता नहीं, रोक लिया जाता। मैंने कहा कि आने दो, अलाउ हिम, आने दो का मतलब लेट मतलब अलाउ हिम, हिम, लेट हिम मतलब अलाउ हिम कम हियर, यहां, हियर, ओके। चलिए, पवन को, पवन को विधि पढ़ने दो, मतलब लेट किसको? पवन। देखिए, राम जहां था वहां क्या हो गया? पवन, नाम है ना पवन, क्या पढ़ने दो ना, पढ़ने देना। डू स्टडी किसका? विधि का, ऑफ लॉ, क्या करेंगे? लॉ, लॉ पढ़ने दो। ठीक, अब देखते हैं तीसरा वाक्य।
मुझे घर जाने दो, जाने दो, क्या हो जाएगा? लेट। किसको लेट करेगा? मुझे ना, मी। उसके बाद क्या करने दोगे? जाने दोगे, गो। जाना का अंग्रेजी गो। गो के बाद टू लगता है, देखिए कहाँ जाएगा? होम। नो, होम के लिए टू नहीं लगेगा। लेट मी गो होम, होम के पहले टू नहीं लगेगा। ये आप लिख लीजिए, कारण टाइम टेंस पढ़ाते समय बताएंगे, मुझे याद रहेगा। लेट मी गो होम, अगर मार्केट होता तो टू लग जाता। ठीक, कहीं भी आप जाओगे टू लगेगा, सिर्फ होम के लिए नहीं लगेगा। क्यों नहीं लगेगा ये हम आपको आगे बताएंगे, बड़ा लेंदी हो जाएगा लेक्चर। चलिए अगला देखते हैं। राहुल को अपना पाठ याद करने दो। भाई याद करने दो, किसको? राहुल को। तो लेट राहुल। उसके बाद याद करने की अंग्रेजी लर्न, LEARN। अपना पाठ, हिज। राहुल के लिए थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर क्या होगा? हिज। क्या? पाठ, लेसन। सेंटेंस क्या होगा? लेट राहुल लर्न हिज लेसन। चलिए अब हम कुछ वाक्य बोलेंगे, उसे आपको नोट करके करना है। ठीक, 5 सेंटेंस इसमें से हम आपको दे रहे हैं। अभी टाइम तो है, तीसरा वाला पढ़ाया जा सकता है, लेकिन ज्यादा बर्डन नहीं डालेंगे, आप ये दो ही करिए। ठीक, अब दूसरे वाले का अगर आपको नेगेटिव वाक्य बनाना है तो डू नॉट प्लस लेट, और फिर डू नॉट ही होगा, डज नहीं लगेगा। यहां पर सिर्फ यू होता है, याद रखिए सिर्फ यही लगाना है। डू नॉट लेट, डू नॉट प्लस लेट, उसके बाद सेम होगा स्ट्रक्चर, आप नोट करके लिख लीजिए। डू नॉट, उसके बाद लेट, डू नॉट और लेट, प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस प्रीपोजिशन सेक्शन। आप चाहें तो स्ट्रक्चर भी लिख सकते हैं, डू नॉट प्लस लेट प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस प्रीपोजिशन सेक्शन। अभी आप नेगेटिव सेंटेंस भी बना सकते हैं, एक दो देख लेते हैं हम लोग, इसके बाद आप दोनों लिख करके पोस्ट कीजिएगा। चलिए आइए देखते हैं। चलिए आपका स्ट्रक्चर है डू नॉट प्लस लेट या अलाउ प्लस ऑब्जेक्टिव सेक्शन, जो ऑब्जेक्ट में लिखते हो, प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस प्रीपोजिशन सेक्शन। याद रखिए। अब एग्जाम्पली ग्रेसिया देखते हैं, उसे
अटेंड कर, उसे यहां मत आने दो। ठीक, तब यहां पर क्या है, मत आने दो। अभी तो मैंने कहा कि भैया आने दो, ध्यान दीजिए, अभी मैंने कहा कि आने दो, अब मैं कह रहा हूं कि मत आने दो, मतलब नो, डू नॉट अलाउ हिम, डू नॉट लेट हिम। क्या बोलेंगे, डू नॉट लेट या अलाउ, किसको, हिम, उसे, क्या, आना, कम हियर, कम, कहा, हियर, राइट, डू नॉट अलाउ हिम या लेट हिम, अलाउ भी कर सकते हैं। तो एक साथ आपने कितना पढ़ा, 4 स्ट्रक्चर। पहले वाले में भी आप अलाउ का यूज करेंगे, यहां भी अलाउ या लेट, डू नॉट अलाउ हिम कम हियर, अलाउ और लेट दोनों एक साथ, तो इनका डिफरेंटली यूज नहीं होगा, एक ही सेंस में यूज होगा। अगर आप अलाउ का यूज करते हो तो ये ज्यादा फॉर्मल होगा, जबकि लेट का यूज चलेगा। ठीक, हाँ, लिटरल है, बट अलाउ इज मोर फॉर्मल देन लेट, ऐसा कंसीडर किया जाता है, एज्यूम किया जाता है। तो क्या हम इसे इरेज करें, ओके। चलिए, वाक्य लिखिए, उसे यहां आकर अपनी पढ़ाई शुरू मत करने दो। ठीक, यहां पर दो चीजें हैं, यहां आकर, पहले वो उसको यहां आने दोगे, अब जब वो यहां आ जाएगा तब अपनी पढ़ाई शुरू करेगा। ठीक है, तो एक ही बार निगेशन होगा, 5 बार नहीं। उन्हें वहां जाकर बलवा मत करने, बलवा शुरू मत करने दो, शुरू मत करने दो। रोहित को अपनी विधिक जानकारी के अनुसार व्यवहार मत करने दो। सौम्या को इस प्रयास में सिविल जज मत बनने दो।
मुझे अपने साथियों के साथ ले जाकर हंसने का मौका मत दो। चलिए 5 सेंटेंसेस आप लोगों को नोट करते हैं। इसके बाद आप 5 का 10 ईच से करेंगे, 20 और ये 5 5 10 30 होगा। 30 सेंटेंसेज ईच वन। अगर आप ऐसा करते हैं तो आई गारंटी, ऑनलाइन हो या ऑफलाइन हो, अगर आप ऐसा नहीं करते हैं तो आप वीडियो देखिए, अपने अनुसार करिए, फिर मेरी जवाबदारी यहीं पर खत्म हो जाएगी। हम आपकी कॉपी चेक किए बगैर कैसे इवेल्युएट करेंगे कि आपको किस चीज की आवश्यकता या जरूरत है। ठीक, बस बहुत बेबाकी से ये मेरा कहना है। ठीक, आपको कहाँ क्या लगाना है, आपकी वीकनेस एंड स्ट्रेंथ बिना जाने हम आगे के व्यवहार को कैसे तय कर सकते हैं। ठीक, ये चीज है। तो प्लीज डू लेट मी नो, ठीक, कि आप कहाँ तक हैं और क्या कर लिए हैं। मैंने नंबर लिख दिया था, एक बार और अगर चाहिए तो हियर इट इज 7408659904। व्हाट्सअप कर सकते हैं अपने पेजेस को, एंड यू कैन आस्क क्वेश्चंस आल्सो। ठीक, आई होप कि आप लोग इसे नोट कर चुके होंगे, या फिर टेक योर टाइम नोट कर लीजिए। ठीक, कल की क्लास आपकी शार्प 3:30 से स्टार्ट होके 5 PM शार्प तक चलेगी। कुछ एक आप पहले लिख लें, इसके बाद आगे की स्ट्रेटजी पर सिर्फ 2 टूक वाक बात नोट कर लिए हैं। यहां पर जैसा कि हम पहले भी बोल चुके हैं कि जब इंग्लिश में स्टार्ट शब्द आएगा वो किसी भी स्ट्रक्चर में आएगा, तो आप वहां पर वर्ब का क्या करेंगे, आईएनजी यूज करेंगे। यही मैंने पिछले 5 में भी दिया है, एंड दिस वन ऑल्सो, इसमें भी है। अगर हम ओरल बोले तो उसे लेट हिम, यहां आकर अपनी पढ़ाई शुरू मत करने दो। डू नॉट लेट, यहां लेट नहीं कर रहे हैं हम, मत करने दो। मत करने दो मतलब डू नॉट लेट किसको, उसे, हिम। डू नॉट लेट हिम कम हियर एंड स्टार्ट डूइंग हिज स्टडी। बात समझ में आना? तो एक मैंने बता दिया है, आप लोग नोट मत करिए, अभी करिएगा। शुरुआत के जो आपने लिखा है, ठीक, ये हमको A4 साइज में दे दीजिएगा। जो हिंदी यहां पर लिखवाया है मैंने, पहले 5 या 10 मिनट फर्स्ट, अब फर्स्ट 10 to 15 मिनट्स डिस्कशन होगा ऑन दी असाइनमेंट गिवन, राइट। असाइनमेंट पर हम चर्चा करेंगे, उसको करवाने के बाद आगे बढ़ेंगे, ताकि आपके जो बचे खुचे डाउट्स हों वे भी क्लियर हो जाएं। ठीक, तो आज की क्लास में आपने लेट का पहला और दूसरा यूज पढ़ा है। आई होप कि ये यूज आपके लिए यूजफुल रहा होगा। विद दीज वर्ड्स हम
आप लोगों को आगे डेली वर्ड पावर के साथ साथ सैटरडे आपके लिए डेडिकेटेड है वर्ड पावर के लिए। तो सैटरडे को इस बार ए सीरीज खत्म होगी, ये नोटिफाई कर लीजिए आप लोग। ए सीरीज फिनिश होने के बाद हम बी सीरीज का लगभग 30% कवर करेंगे। मतलब ये वो इडियम्स एंड फ्रेज हैं, ये वो वर्ड्स होंगे जो किसी भी एग्जाम में इनसे बाहर नहीं पूछा जाएगा। आप जे की तो बात छोड़िए, जे का स्पेशल है ही ये, बट इनके बाहर आप इवन आपको जो हमने टू लुक वंस एक्ट टुगेदर देखा, तो पिछला डे का स्पोर्ट्स में आप जाएंगे तो किसी क्रिकेटर के बारे में द हिंदू में लेख था, वहां पर लिखा था, मैंने वो फ्रेज पढ़ा, अर्शदीप, अर्शदीप बॉलर है शायद कोई, तो ही शुड लुक, उसकी पिटाई ज्यादा हो गई थी उस मैच में, ही शुड लुक हिज एक्ट टुगेदर, ठीक, ब्रिंग हिज एक्ट्स टुगेदर, टू लुक वंस एक्ट टुगेदर, टू ब्रिंग वंस एक्ट टुगेदर मतलब अपनी भूल को सुधारने का और उसमें इंप्रूवमेंट लाने का प्रयास करना, टू लुक वंस एक्ट टुगेदर, राइट। तो ये फ्रेज होता है। चलिए हम लोग सैटरडे की क्लास में इसे देखेंगे। कल फ्राइडे है, कल आपका लेट का 3rd फिनिश होगा एंड वी विल स्टार्ट मेक। मेक का हम आपको व्हाट्सएप कर देंगे अगर आप लोगों का वो है, अदरवाइज यहाँ पर मास्टर स्ट्रक्चर भी लिखवाएंगे जिसमें लेट भी शामिल होगा। अब अगर हम कहें कि आप विशिंग मॉडल पढ़ लिए हो, आप लेट का यूज वहां पर कर लीजिए, तो दूसरे वाले में आर यू टू लेट हिम कम इन, क्या उसे अंदर आने देने की आपकी मनसा है, मनसा मन। आई एम टू विजिट ताज, मुझे ताज देखने आगरा जाने का मन है। आई एम टू, आई एम नॉट टू लेट हिम कम इन, मैं मुझे उसे अंदर आने देने की इच्छा नहीं है, ये है। ओके चलिए कल की क्लास में आगे की डिस्कशन होगी। आज के लिए बस इतना ही। स्टे हेल्दी, स्टिक टू द लेक्चर, बी कीन एंड may you get success this time. With these hope, thank you all.